अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्राउज़र का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन स्टिच करना सिखाएंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम ले लेनी है और इस बुकरम को हमने डबल किया हुआ है। इस बुकरम की विड्थ हमने 4 इंचज़ रखी है और इसकी लेंथ हमने 7.2 इंचज़ रखी है डबल करके। ये देखें। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है और इस साइड पे हमने 3.5 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है बुकरम को कट करने के लिए। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें। बुकरम को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमने इस बुकरम को अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना, आयरन कर लेंगे हम उसको। फैब्रिक के ऊपर हमने अपने जो है बुकरम को आयरन कर लिया है और यहाँ पर अब हमने ऐसे कट्स लगा लेने दोनों साइड्स पे। उसके बाद हमने फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर देना है। ये देखें। फैब्रिक इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। अब अपने ट्राउज़र के ऊपर इसको हमने रख के स्टिच करना है। तो बिल्कुल सेंटर हमने मैच करना है इसका और ट्राउज़र का। तो सेंटर हमने यहाँ से कट कर दिया है और ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में इसको ऐसे रखना है हमने और पहले मिडल में स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने इसको बुकरम के बराबर बराबर से इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें। स्टिचिंग हमारी हो गई है और हमारे बुकरम जो है बुकरम वाला फैब्रिक हमने अपने ट्राउज़र के साथ अटैच कर लिया बॉटम में। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है, सेंटर में कट लगा लेंगे और उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं इसके इनको भी हमने कट कर लेना है ऐसे थोड़ा सा। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें। सीधा करने के बाद इसको हम आयरन कर लेंगे। उसके बाद हमने एक और फैब्रिक लिया है 6.5 इंचज़ इसकी हमने विड्थ रखी है और तकरीबन 19.5 या 20 इंचज़ हमने इसकी लेंथ इस तरह से ली है। अब हमने इसको ऐसे डबल कर लेना है और बुकरम हमने इसके नीचे पेस्ट किया हुआ है, इसको हम ऐसे अब डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से 1 इंच के ऊपर मार्क कर लेना है और इस साइड पे भी हमने 1 इंच के ऊपर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने 1.5 इंच के मार्क कर लेने। फर्स्ट मार्क हमने 1 इंच पे किया, उसके बाद 1.5 इंच के हमने सारे मार्क कर लेना है। तो इस साइड पे भी हमने मार्क करनी है सेम एज जैसे ऊपर किए थे। अब हमने इस तरह से इनको लाइंस करके ड्रॉ कर लेना है। लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हमने एक लेस ली है और इन लाइंस के ऊपर हमने स्ट्रेट इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें। लेस हमने इस तरह से स्टिच कर दी है यहाँ पर। अब हमने लेस को इस तरह से देखें फोल्ड करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें। अगेन हमने लेस को इस तरह से देखें फोल्ड करना है। तो राइट साइड वाली लेस को हमने राइट साइड पे फोल्ड कर देना है और लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट पे फोल्ड करके ये देखें ऐसे हमने सारी लेसेस को स्टिच कर दिया है। और उसके बाद हमने अपने जिसमें रील के अंदर हमने 3 धागे डाल लिए। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग करना स्टार्ट करनी है यहाँ पे। ये देखें। अब यहाँ पर हमने लेस के मिडिल से सारी स्टिच कर लिया है देखें और सेंटर में हमने 2 पिनटक्स भी स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद हमने एक प्लेन फैब्रिक ले लेना है बिल्कुल ट्राउज़र वाला ही और उसके ऊपर हमने अपने इस लेस वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को हम बैक साइड पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ऐसे, और फोल्ड करके हम इसको आयरन कर लेंगे। तो आयरन हमने इसके बैक साइड पे इसको कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर हमने स्टिच कर लेना है इसको ऐसे। ये देखें। स्टिच करने के बाद यहाँ पर अब हमने इस साइड पर इसको 2 इंच के ऊपर ऐसे मार्क कर लेना है। ये देखें। 2 इंच के ऊपर पूरा हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम अपने ट्राउज़र को जो है इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ तक जस्ट हमने इसको ऐसे रखना है। ये देखें। और ये देखें हमने नीडल्स लगा ली और ये देख सकते हैं अब 2 इंच का गैप है तो नीडल हमने लगाई है ताकि ये फैब्रिक हमारा मूव ना हो। अब यहाँ पर हमने बैक साइड से इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये देखें।
सो ये हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर हमने लटकन और बटन यूज़ कर लिए इस तरह से। सो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। सो बहुत ही सिंपल है और जल्दी से बन जाएगा डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।